हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन्हांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ, स्टोरीज़ और वर्ड्स से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं जिससे आपके लेवल को इन्हांस किया जाता है, आपके लेवल को, आपके नॉलेज के स्तर को बढ़ाया जाता है। और बिना देर के, बिना कुछ बकवास किए, चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, चलिए जानते हैं पहले। ग्लोबल वार्मिंग है व्हेन द एवरेज मतलब होता है औसत, टेम्परेचर तापमान ऑन द अर्थ धरती पर राइज बढ़ जाता है। जब धरती पर औसत तापमान बढ़ जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। द बर्निंग ऑफ फॉसिल, बर्निंग देखिए यहाँ बर्निंग जो है वहाँ वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। द बर्निंग, द किसके आगे लगता है, द लगता है नाउन के आगे, ये आपको समझना पड़ेगा। द किसके आगे लगता है, नाउन के आगे लगता है। और जब भी ये बर्निंग किसका काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पर आप बर्निंग के जगह में टू बर्न भी कर सकते थे, जो कि नाउन का काम करती है, जिसको जिरेंट कहते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल ऑफ फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का जलना, जैसे मतलब पसंद करना भी होता है, मतलब जैसे भी होता है। जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन का जलना है द मेन कॉज, मुख्य कारण ऑफ दिस मतलब ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है, कोयला, तेल, नेचुरल गैस का जलना। और मैं बता देती हूँ कि ये पूरा जो है मोस्टली क्या पूरा ही है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पूरा भरा हुआ है। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, इन सभी ईंधनों के जलने से रिलीज, जो मुक्त होती है गैसेस, इनटू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में, इन सभी जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो गैसें उत्पन्न होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें क्या होती है, वायुमंडल में फैल जाती है। दीज गैसेस, ये गैसें जो होती हैं, ट्रैप मतलब रोकती है या फंसाती हैं हीट को फंसा देती हैं। एंड हीट इज व्हाट कॉज्ड ग्लोबल वार्मिंग, हीट जो कारण बनता है, यहाँ व्हाट मतलब क्या नहीं है, ये जो कारण बनता है ग्लोबल वार्मिंग का। वो जो गैसेस क्या करती, गैस चारों तरफ भर जाती है, और जो गर्मी निकलता है, जो गर्मी होता है, उसको क्या करती है, वो बाहर उत्सर्जन करने नहीं देती है, वो अंदर ही धरती के अंदर बनाए रखती है। जिससे क्या होता है, हम देखे हैं कि अभी हम लोगों ने गर्मी को पास किया, और जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, वो किसकी वजह से था, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से था। क्योंकि ये सभी गैसें क्या करती है, धरती में पूरा मतलब सभी तरफ से जाके चिपक जाती हैं, समझिए फैल जाती हैं। और जो गर्मी का जो उत्सर्जन होता है, जो भी एक्स्ट्रा गर्मी निकलता है, वो बाहर अर्थ से बाहर निकल नहीं पाता। जैसे हमारे शरीर में कैसे गर्मी होती तो पसीना बाहर निकल जाता है, उसी तरह वो जो गर्मी होती है वो गर्मी बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि ये सभी गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मीथेन जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें हैं, ये उनको दबा देती है, रोक देती है। अब समझिए कि कोई भी चीज़, बॉल है, बॉल के अंदर कोई गैस भरा हुआ, उसके अंदर कुछ है, उसको अगर किसी निकलना है तो वो निकल ही नहीं पाएगा, तो गर्मी तो उसी के अंदर ही रहेगा ना। इसी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धरती और क्या, समुद्र का जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में जो आपका जो बर्फ है वो पिघल रहा है, जिसके पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। और देखिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये अभी पता चलेगा। ग्लोबल वार्मिंग है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, फेसिंग जो सामना कर रहा है वर्ल्ड, दुनिया टुडे, आज के दिनों में, आज जो दुनिया क्या कर रहा है, पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ रहा। कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है फ्रेंड। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको इतना देने के बाद आपको वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग है चेंज द अर्थ्स क्लाइमेट,
ग्लोबल वार्मिंग है परिवर्तन करता है इन द मतलब धरती के जलवायु में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। दैट जो कि हैपनिंग हो रहा है, जो कि हो रहा है क्या, एज अ रिजल्ट के परिणाम के रूप में ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। बढ़ती ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर के कारण क्या हो रहा है परिणाम यह हो रहा है कि जो अर्थ का है, जो धरती का है, जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दिस चेंज, यह चेंज इज है कॉज्ड, देखिए पैसिव में है क्योंकि ये चेंज अपने तो नहीं हो रहा है ना, किसी के द्वारा किया जा रहा है ना। बाय द इमर्सन ऑफ, उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस क्या हो रहा है, छूट रहा है। उत्सर्जन होना किसको कहते हैं, जो छूटना, जैसे पसीना का निकलना, ठीक है, ये एक उत्सर्जन है। तो उस तरह ये ग्रीन हाउस गैस भी कुछ, देखिए कार, बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं तो उससे जो धुआं होता है, उससे जो पोल्यूशन होता है, वो क्या कर रहा है, वही जो उत्सर्जन हो रहा है वो वही वातावरण में चिपका हुआ है समझिए, और बाकी कुछ भी चीज को बाहर जाने नहीं दे रहा है। विच ट्रैप हीट, जो क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती, फंसा लेती है नेक्स्ट टू द प्लैनेट, प्लैनेट के बगल में, ठीक है, ग्रह के बगल में ही फंस जाता है वो सारा ऊर्जा, वो सारा गैस, ग्रीन हाउस गैस। और जो ग्रीन हाउस गैसेस दैट ट्रैप, फंसाती है द हीट, गर्मी को, आर मोस्टली, जो होती है अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, और वाटर वेपर, वेपर में यू छूट गया है, वेपर होती है, ठीक है, वाटर वेपर होती है। ग्रीन हाउस गैसेस है आर प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होता है बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्यों के क्रियाकलाप, मनुष्यों की गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस बनता है, ठीक है। एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, अहम मात्रा में बनता है, ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड बाय, अहम मात्रा में यह गैस बनता है किसके द्वारा, द प्रोसेस ऑफ कंब्यूटिंग फॉसिल फ्यूल, प्राकृतिक दहन, ठीक है, दहन प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ कंब्यूटिंग मतलब क्या होता है, दहन प्रक्रिया, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया, ठीक है, कंबस्टिंग मतलब होता है दहन, दहन की जो प्रक्रिया होती है, फॉसिल मतलब मैंने बताया था जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला जलता है, लकड़ी जलता है, प्राकृतिक गैस जलती है। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं, जैसे गोबर वाले जैसे कुछ गैस होते हैं, शायद वही हो सकता है, प्राकृतिक गैसें जलती हैं। जो हम लोग गैस यूज करते हैं वो भी गैस जो होती है वो जलती हैं। साथ ही साथ जो व्हीकल हम लोग यूज करते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है, ये ही सारी जो एक्टिविटीज़ जो मनुष्यों के द्वारा की जाती है, यही ग्रीन गैस कहलाती है। इसी से ग्रीन गैस उत्पन्न होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें जो कहलाती है क्या, ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए इफेक्ट क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग के का वजह से, क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग धरती पे बढ़ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है, बिकॉज क्योंकि इट पॉजेज, बनाता है खतरा, या क्या खतरा बनाता है, टू आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स, प्रभाव करती है, ठीक है, प्रभावित करती है एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को, फ्रॉम द इकोनॉमी से लेकर के पर्यावरण तक सभी को वो प्रभावित करती है। ग्लोबल वार्मिंग पुश, ढकेलती है द वर्ल्ड, दुनिया को, टूवर्ड्स की और मोर अनस्टेबल वेदर, एक अस्थिर मीन्स मौसम पैटर्न की तरफ उसको ढकेलती है। कभी देखते हैं बारिश होती है तो कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडा लगता है, तो ये क्या हो रहा है, अस्थिर पैटर्न बना रही है। एंड मे कॉज, और कारण बन सकती है, अराइज बढ़ने का, इन द सी लेवल क्या होता है, समुद्र का लेवल बढ़ सकता है। गर्मी ज़्यादा होगी तो ध्रुवों का पानी, बर्फ क्या होगा, पिघलने लगेगा, पिघलेगा तो क्या होगा, तो समुद्र में ही सारा पानी जाएगा ना। द की, इसका जो कुंजी है, सॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग को जो समाधान का जो कुंजी है, इज टू रिड्यूस द कार्बन,
कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इमर्शन कार्बन का जो उत्सर्जन है कम करना पड़ेगा। दैट आर द कॉजिंग इट, जो कि इसका कारण बन रहा है, कार्बन ही इसका क्या हो रहा है, मेन कारण बन रहा है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। द मेन, मुख्य कॉन्सिक्वेंस, परिणाम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य परिणाम है, इज दैट, है कि इट्स लीड, यह नेतृत्व करता है, टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को यह क्या करता है, नेतृत्व करता है। विथ क्लाइमेट चेंज के साथ देयर इज अ चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट, धरती के जलवायु में पूरी तरह से क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। विच कैन बी सीन, देखने को मिल सकता है, जो कि देखने को मिल सकता है इन द राइजिंग सी लेवल, सी का पानी बढ़ सकता है, समुद्र का जो है लेवल स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो बहुत सारे शहर डूब भी सकते हैं। राइजिंग टेम्परेचर, तापमान का बढ़ने का कारण बन सकता है। एंड इंक्रीज्ड, बढ़ सकता है। प्रिसिपिटेशन मतलब तो वर्षा बढ़ सकती है। चेंजिंग वेदर, मौसम का पैटर्न जो है वो बदल सकता है एंड परिवर्तन हो सकता है। एंड द फिनोमिना घटनाएं, लाइक जैसे डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल्य बन सकता है। एक्सट्रीम वेदर, चरम वेदर मतलब वेदर का भी अत्यधिक मात्रा में बढ़ सकता है। फ्लड आ सकता है, तो कहीं मरुस्थल्य हो सकता है, कहीं सूखा पड़ सकता है। ठीक है, इस तरह का परिणाम देखने को ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आप लोगों को मिल सकता है। सॉल्यूशन इसका क्या है ग्लोबल वार्मिंग का? देयर आर द मेनी सॉल्यूशन। मेनी की जगह में आप अम्टिम यूज कर सकते हैं और न्यूमेरस यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेनी जो ऐसा वर्ड है जो बार बार आता है, बार बार मेनी बोलने की जगह आप अम्टिम यूज करें और न्यूमेरस। देयर आर द मेनी सॉल्यूशन, बहुत कई सारे समाधान है टू द ग्लोबल वार्मिंग के। बट एक जो समाधान है सिम्स लगता है टू बी वर्किंग, कारगर होगा, काम करेगा। ठीक है, इज द सोलर पैनल। सोलर का जो प्लेट होता है ना, सोलर पैनल जो सूर्य से चार्ज होकर के उससे बहुत सारे काम किए जाते हैं। सोलर पैनल्स आर रीन्यूएबल, नवीनीकरण एवं स्वच्छ है। ठीक है, एंड दे आर एबल टू, ये प्रदान कर सकते हैं, ये प्रदान करने में सक्षम है, योग्य हैं। विथ लिमिटलेस, असीमित एनर्जी। जिस दिन सिर्फ सन नहीं रहेगा, जिस दिन बारिश होगी, उस दिन आपको सिर्फ नहीं मिल सकता है। अगर उसमें भी कुछ स्टोर का सिस्टम हो सकता है कि जिस दिन अगर बारिश हुई तो उस एनर्जी को ऊर्जा को स्टोर कर किया गया हो और उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये लिमिटलेस है, असीमित है। एक हजारों सोलर प्लेट लगा दीजिए, देखिए कितना उसमें ऊर्जा का संग्रह हो जाएगा और उस ऊर्जा को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। देयर आर द मेनी अदर थिंग्स, और भी कई चीज़ें हैं। यू कैन डू टू हेल्प, आप मदद कर सकते हैं विद द ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कम करने में आप मदद कर सकते हैं। यू कैन ट्राई यूजिंग, आप कोशिश कर सकते हैं यूजिंग, उपयोग करने का। एन इलेक्ट्रिक कार को उपयोग कर सकते हैं, और बाइक का भी। यू कैन ऑल्सो यूज द सोलर पैनल्स का भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। वन ऑफ द वेज, एक और तरीका है, तरीकों में जो एक तरीका है, दे डू दिस, वे यह करते हैं कि इज बाय ऑफरिंग, भेंट प्रदान कर सकते हैं जीरो वेस्ट का, जीरो वेस्ट, शून्य अवशिष्ट निकालें। कैश फ्री शॉपिंग सर्विस, नोट मुक्त खरीदारी सेवा करें। दैट अलाउज, अनुमति देता है कस्टमर्स को टू मेक परचेस, ऐसा खरीदारी करें विदाउट वेस्टिंग मनी ऑन पैकेजिंग में जो पैसा व्यर्थ होता है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आप, पैकेजिंग में सामान का दाम है 500 लेकिन 100 रुपये का पैकेजिंग है, तो क्या सामान का दाम 600 रुपये पड़ेगा? तो वो पैकेजिंग में जो 100 रुपये वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 100 रुपये तो जा भी रहा, लेकिन पैकेजिंग को हम फिर क्या करते हैं, पैकेजिंग को फेंक देते हैं, और वही अवशिष्ट बन के वही कचरा बन करके उसको या तो जलाया जाता है या कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उसका नष्ट किया जाए। और जब नष्ट किया जाता है तो वही सारी गैसें क्या होती है, हमारे वातावरण में फैलती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा सिस्टम किया जाए कि जिसमें पैकेजिंग का उतना झमेला ना हो और उससे जीरो वेस्ट भी हो।
यू कैन ऑल्सो प्लांट ट्री, आप प्लांट ट्री को लगा सकते हैं इन योर बैक यार्ड, घर के पीछे में, ठीक है। बैक यार्ड किसको बोलता है, पीछे। और अराउंड योर हाउस, अपने घर के आसपास। अराउंड की जगह में आप विसिनिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। द ट्री विल हेल्प, पेड़ जो है क्या करती है, मदद करेगी टू स्लो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को धीमे करने में। कम नहीं किया जा सकता है लेकिन धीमा किया जा सकता है बहुत सारे पेड़ लगा करके। एज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रोड्यूस ऑक्सीजन को पैदा करते, उत्पन्न करते हैं। एंड सक अप द कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को चूस लेते हैं। यू कैन ऑल्सो प्लांट ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्लांट ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप क्या कर सकते हैं, पूरे दुनिया में पेड़ को लगा कर सकते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर दिया जाए, धीमा कर दिया जाए। आप देखिए, देखते ही देखते हम लोग कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। देयर आर द क्लियर साइन, यहाँ एक स्पष्ट संकेत है, एक स्पष्ट संकेत है, साइंस संकेत है दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, जो कि इंक्रीज बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग विल करेगा, किल ऑफ नष्ट कर देगा, विल किल ऑफ समाप्त हो जाएगा, ऑल लाइफ सारा जीवन, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ मतलब धरती की सतह पर जीवन, सारा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। टुडे आज ग्लोबल वार्मिंग बिकम बन गया है द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा थ्रेट, खतरा टू द ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए ग्लोबल वार्मिंग क्या बन गया है, सबसे बड़ा खतरा बन गया है। दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्ट, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नोर, ना ही इट कैन बी कंट्रोल ईजली, ना ही इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बाय गेटिंग इन्वॉल्व मतलब शामिल हो करके एंड टेकिंग स्टेप, कुछ कदम ले करके, वी कैन हेल्प, हम लोग मदद कर सकते हैं, इन अ स्लोइंग डाउन इट्स इफेक्ट, इसके प्रभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हम इसके प्रभाव को धीमा कर सकते हैं। अब देखते हैं टॉपिक ऑफ द वर्ड जो है वो फिनोमेना है, अद्भुत घटना। एसिनोनिम्स इसका है ऑकरेंस, इवेंट, हैपनिंग, फैक्ट। और एंटोनिम्स है नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी। और द एग्जाम्पल द रेनफॉल इज द नेचुरल फिनोमेना, रेनफॉल यानी कि वर्षा जो है वह एक प्राकृतिक घटना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में से शेयर करें ताकि और भी लोगों को नॉलेज मिल सके। और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।